हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंघल। 9 बज चुके हैं शाम के और डेली 9 बजे हम अकाउंटेंसी क्लास 12th की क्लास लेते हैं, लेक्चर्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था क्या फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डील किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डील किए। कल की क्लास में हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डील किए, तो काफी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उस वीडियो पे पर्टिकुलरली मिला। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ऑल द 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को डील करेंगे, यानी कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद इट। Here we do have one question. Prepare cash flow statement from the following balance sheet. हमें 2019 और 2018 के फिगर्स गिवन है। 2019 जो है वो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और जो 2018 का है ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस। शेयर कैपिटल में देखिए 5 लाख से 6 लाख इंक्रीज इन शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से डील होगा, आपको ध्यान है। रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख से 4 लाख, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का हमें एक वर्किंग नोट भी नीचे गिवन है। देखिए नोट टू अकाउंट हमें दे रखा है। रिजर्व सरप्लस में हमारे पास में क्या है, सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास, जो 2 लाख से 4 लाख हो रहा है। यानी कि रिजर्व सरप्लस में सिर्फ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल गिवन है, कोई रिजर्व या जनरल रिजर्व नाम का आइटम नहीं गिवन है। अच्छा, ये कहां पे जाता है आपका 2 लाख से 4 लाख जो प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा वर्किंग नोट में हम लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो वर्किंग नोट हम स्टार्टिंग बनाते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, भाई लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ये आपका क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो और देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट भी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। यहाँ पे ये 2019 होगा और ये 2018 होगा, राइट। इतना बड़ा ब्लेंडर कर रखा है, खैर। तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर 2 लाख था, अभी करंट ईयर में 4 लाख हो गया। सो व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर, ₹2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर हो जाएगा। फर्दर देखिए क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है हमें। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डील होता है, राइट। क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब कभी भी किसी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो तो उसे आप ऐड करेंगे। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी में भी इंक्रीज हुआ है, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। देन आपका इन्वेंट्रीज में डिक्रीज हुआ है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। और डिक्रीज इन इन्वेंट्री जो होता है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड किया जाता है, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड किया जाता है, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज हुआ है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, बट लेस किया जाएगा क्योंकि इंक्रीज इन करंट एसेट लेस करते हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है आपको 30,000, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 80,000 का। फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या दिया है, एन ओल्ड मशीनरी हैविंग द बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 was sold for ₹60,000। सीधी सीधी सी बात है, बोल रहे हैं कि एक 50,000 रुपीज की मशीनरी थी जिसको आपने 60,000 में सेल किया, तो इसका मतलब आपको 10,000 का उस पर क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी किस में जाता है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, लेस करते हैं। और ये जो आपने सेल किया था ये कहां पे जाता है, जो आपने सेल किया 60,000 में, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ पॉजिटिव आइटम आता है, बिकॉज सेल प्रोसीड्स हमें रिसीव होते हैं सेल करके मशीनरी को, राइट। फर्दर लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहाँ आता है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, जहां पे हम करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वहां पे हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। 5 आइटम्स बताई थी मैंने आपको ऐड करने के लिए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड बैंक लोन, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। ये 5 आइटम्स ही हैं जो मेनली रिपीटेड वे में पूछी जाती है क्वेश्चंस में, उन्हीं 5 आइटम्स पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो डेप्रिसिएशन हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये चेंज इन कैश एंड चेंज इन करंट एसेट एंड चेंज इन करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यूज है, इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डील करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने की, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, और साथ में ये जो 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये दोनों भी प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे, और ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम एज अ वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हम अपने सॉल्यूशन से। प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग नोट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है हमें? 3 लाख का। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 5 लाख का। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख का, और इसे हमको करना है रिकॉर्ड, राइट। हम अपने स्टेटमेंट में शीट पर हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ करके रख लिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹3 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ₹5 लाख। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या क्या लेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में? डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट जो हमने सेल की थी मशीनरी, बैंक के कैश कुछ भी लिख लीजिए आप, और जो सेल की थी उस पर आपको प्रॉफिट हुआ था, आपको याद है ना, 10,000 का, टू प्रॉफिट ऑन सेल। अगर लॉस होता तो यहीं पे लिख देते अपन, लेकिन प्रॉफिट हुआ इसलिए अपोजिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल, राइट। ये सब चीजें हम इसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे और फाइनली इसको क्लोज करेंगे। तो देखते हैं कितना कितना अमाउंट हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखे हैं बैलेंसेस, देखिए आप। डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना आपको 30,000 रुपीज का, और 50,000 की जो मशीनरी थी वो आपने 60,000 में सेल की थी। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन 30,000 रुपीज का आप चार्ज करेंगे, और फिर जो मशीनरी आपने सेल की वो 60,000 रुपीज में सेल की है, जिसकी वैल्यू 50 थी, यानी कि 10,000 रुपीज का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल, राइट। ये सब लिखने के बाद में हमारे पास में क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 5,90,000, और 5,90,000 में से डेबिट साइड का टोटल 3,10,000 आप लेस करेंगे, तो हमारे पास में आएगा 2,80,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी। This we have got as a balancing figure, right? That is total of credit side minus total of debit side. अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो आप देखिए। ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। जो हमने सेल की है मशीनरी, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। जो ये प्रॉफिट ऑन सेल है हमारा, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा, और ये जो हमने परचेज ऑफ मशीनरी किया है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा, राइट। तो इस वर्किंग नोट को बना के हमेशा याद रखिए, जब भी हम वर्किंग नोट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाते हैं। उसके अलावा जितनी एंट्रीज की गई हैं वो कहीं ना कहीं उसको आएगी, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये हमने यहाँ पे सारी की सारी लिख के बताया। अब हम बढ़ते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम बनाना शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एज पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। और ये हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड करंट ईयर, आपको यहाँ पे लिखना है 31 मार्च 2019, राइट। अब सबसे पहला हेडिंग हमारे पास में आता है क्या? कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रेजेंटेशन पे आप स्पेशल कंसंट्रेशन दें। हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द स्टेटमेंट। एग्जाम में प्रेजेंटेशन के ही मेन मार्क्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में रहते हैं। कई बार आंसर सेम आ जाता है, लेकिन गलत जगह एडलेस करने की वजह से, प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं देने की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास में टोटल 4 सब हेडिंग्स रहती हैं, आपको ध्यान होगा, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास में है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसके लिए नॉर्मली हम वर्किंग नोट बनाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लिए एक बार हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें प्रॉफिट से रिलेटेड दे रखा है 2 लाख का प्रॉफिट था और 2 लाख से वो 4 लाख हो गया, यानी कि करंट ईयर में नेट प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया है, 2 लाख रुपीस का। ठीक है, अच्छा ये रिजर्व सरप्लस जो है ना, रिजर्व सरप्लस का ही ये आपको वर्किंग नोट यहाँ पे दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये नोट टू अकाउंट जो बना के दिया है इसी रिजर्व सरप्लस का है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में रिजर्व, टैक्स एंड डिविडेंड, इन 3 पॉइंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड से रिलेटेड कुछ नहीं है, डिविडेंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हम इस नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम जो वर्किंग नोट बनाते हैं उस वर्किंग नोट में हम यही तो करते हैं, टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट, और ये तीनों ही चीज नहीं है, तो सीधा सीधा हमें उस वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो 2 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, इस 2 लाख रुपीस के नेट प्रॉफिट को ही हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स अज्यूम कर लेंगे। आई रिपीट, ये जो हमें नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है इसी को हम क्या मान लेंगे, इसी को हम मान लेंगे अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीस 2 लाख, क्योंकि टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व इन तीनों से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, इस वजह से। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और इसमें मैंने आपको बताया टोटल 5 आइटम्स होते हैं, जिसमें से अभी हमारे पास में क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास में है डेप्रिसिएशन 30,000 का, दूसरा हमारे पास में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस वन फिक्स एसेट। तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ₹30,000, और लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ₹10,000। जो माइनस करना है उसे हम नेगेटिव लेंगे। राइट, ये करने के बाद में हमारे पास में आएगा हमारा एग्रीगेट नंबर सेकंड, कितना अमाउंट आएगा, 2,20,000। इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, 2,20,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एडजस्टमेंट्स फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो कुछ चीजें तो हम ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करेंगे। ऐड क्या क्या किया जाएगा, अगर किसी करंट एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो वो लेस होगा, अगर किसी करंट लायबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है तो वो लेस होगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें। राइट, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में टोटल 3 आइटम्स हैं, जिसमें से सबसे पहला तो ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 180 से 280 यानी कि इंक्रीज है, और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो है
इसे हम ऐड करेंगे और कितना 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज का ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल तो ऐड होगा। इसके अलावा हम देखें तो इन्वेंट्रीज में डिक्रीज है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी ऐड होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ये भी ऐड होगा, कितना 50,000। चलिए पहले ये दोनों आइटम को लेते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल रुपीज 1 lakh and decrease in inventories रुपीज 50,000। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 3,70,000। अब हमें इसमें से करना है लेस। तो देखिए लेस के बारे में कौन सा करंट एसेट या कौन सी करंट लायबिलिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, जो है ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख से 6 लाख हो गए, यानी कि इंक्रीज इन करंट एसेट। और इंक्रीज इन करंट एसेट को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। कितना लेस करेंगे, 2 लाख रुपीज का लेस करेंगे, राइट। चलते हैं सॉल्यूशन में। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, टू लाख लेस करना है, इसलिए ब्रैकेट बचा हमारे पास में 1,70,000 पॉजिटिव का। ये आ गया हमारे पास में एग्रीगेट नंबर 3। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ₹1,70,000। इसमें से हम करेंगे लेस, एक ही आइटम लेस करना होता है यहाँ पे, तो टैक्स पेड, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, टैक्स पेड nil और 0, whatever you want to write। फाइनली हमारे पास जो फिगर आ रहा है उसे आप डबल लाइन करके क्लोज कर देंगे इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में आप अभी नहीं लिखेंगे, लाइन नहीं करेंगे। 1,70,000 हमारे पास में ये आया। ये क्या आया है हमारे पास में, दिस वी हैव गॉट एज एन एग्रीगेट नंबर फर्स्ट नोन एज नेट कैश फ्लो, या इनफ्लो लिख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव आया है। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फिगर आपके पास में आया है इसे हम डिनोट करेंगे अल्फाबेट ए से। इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, व्हाई वी आर लेबलिंग इट विद अल्फाबेट ए। और आउटर कॉलम में भी सेम अमाउंट को आप लिख दीजिए। आउटर कॉलम में कोई लाइन नहीं खींचनी है, बस ये अमाउंट एज इट इज आउटर में चला जाएगा। इनर कॉलम में हमने डबल लाइन खींची है, यानी कि अब नीचे जो फिगर्स लिखे जाएंगे उसमें ये ऊपर के अमाउंट ऐड नहीं करने हैं। डिनोट कर दिया अल्फाबेट ए से। अब आते हैं हम अपनी सेकंड हेडिंग की तरफ। सेकंड पार्ट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, नेम्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। टोटल 3 हेडिंग्स को आपको अंडरलाइन करना है स्टेटमेंट में। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 3 हेडिंग्स को हम अंडरलाइन करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन पे दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड आइटम्स हैं। एक तो है आपका ये जो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है ये, और दूसरा है आपका परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा कोई आइटम ही नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इस क्वेश्चन में।
तो पहला हम लिखेंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ₹60,000, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है, इनफ्लो ऑफ कैश है। सेकंड हम लिखेंगे पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और अगर आज आप फर्स्ट वीडियो मेरे देखें, फर्स्ट क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड सेपरेट लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं। दिस इज आवर 5th लेक्चर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने करीबन 1 hour 15 minutes या 1 hour 10 minutes का सिर्फ फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप देखें। और उसके बाद में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के सेपरेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए करके बताए हैं। आज तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, राइट। तो पेमेंट फॉर प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमने कितना किया, 2,80,000 रुपीज का। तो 2,80,000 जो अमाउंट है, ये आप कैसे लिखेंगे, इसको आप नेगेटिव अमाउंट करके ब्रैकेट में लिखेंगे। और फाइनली हमारे पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड इसके अलावा कोई आइटम नहीं है, तो यहाँ जो अमाउंट हमारे पास आएगा उसको हम डबल लाइन करके क्लोज कर देंगे। और कितना आ जाएगा, 2,20,000 आपके पास आ जाएगा। और ये जो 2,20,000 आएगा, ये नेगेटिव अमाउंट आया है। इसको हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड, क्योंकि नेगेटिव है ना इसलिए यूज्ड, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसे आप डिनोट कीजिए अल्फाबेट बी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ए लिखा था हमने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हम अल्फाबेट बी लिख रहे हैं, और आउटर कॉलम में भी इसको लेके जाएंगे 2,20,000 को, राइट। अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो इसलिए अब मैं आगे का जो है फॉर्मेट, इसको आपको मैं इधर फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूँ उसके लिए। आपकी कॉपी में जब आप बनाएंगे तो आपको सेम एक ही उसी के नीचे कंटिन्यू करना है ना। कॉपी में आपको जब बनाएंगे तो उसी के नीचे जाएगा। यहाँ स्पेस कम है तो मैं सेपरेट इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हेडिंग नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसी के सीक्वेंस में जाएगा ये। अंडरलाइन करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, शेयर्स और डिवेंचर्स, मेनली वही डील होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में हमें शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड क्या क्या गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में शेयर्स तो हैं, डिवेंचर्स में आपका कोई आइटम ही नहीं है, कोई बैंक लोन वगैरह भी कुछ नहीं है। तो सीधा सीधा क्या है, ये शेयर कैपिटल आपका जो 5 लाख से 6 लाख हो गया। इसका मतलब क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। और इशू ऑफ शेयर्स क्या करते हैं हम, पॉजिटिव ही रहता है। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो टोटल एक ही आइटम है जो हमारा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। proceeds from issue of shares। ये इक्विटी शेयर्स, ठीक। कितने थे हमारे, लेट मी चेक वंस अगेन। ये हैं शेयर कैपिटल 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख रुपीस के शेयर्स हमने इशू किए हैं, 1 लाख। और बस यही आपका फाइनल अमाउंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
हम इसे लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ₹1 लाख, डबल लाइन करके क्लोज कर देंगे और इसे हम डिनोट करेंगे अल्फाबेट सी से। आउटर कॉलम में भी जाएगा 1 लाख। अब देखिए आउटर कॉलम में अभी तक हमारे पास 3 फिगर्स आए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 1,70,000, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का 2,20,000 एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का 1 लाख। अब हम आउटर कॉलम में लाइन ड्रॉ करेंगे इस स्टेज पे जाके, राइट। अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या लिख रहा हूं, अब आ रहा है मेरा हेडिंग नंबर 4 और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप इनका टोटल कीजिए तो देखिए 170 प्लस 1 लाख हो गया 270 और 270 माइनस 220 तो आपके पास में आएगा 50,000 पॉजिटिव का। और ये पॉजिटिव आया इसलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इंक्रीज। आई रिपीट, अगर ये नेगेटिव आता, ये अमाउंट कैसा है आपका A प्लस बी प्लस सी, जो 3 चीजें हमने ली थी ना, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, इन तीनों को ऐड किया है। तो अगर ये नेगेटिव आता तो हम लिखते हैं नेट डिक्रीज, क्योंकि ये पॉजिटिव आया इसलिए हमने लिखा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ब्रैकेट में लिखिए A प्लस बी प्लस सी। अब समझ में आ गया आपको A, B और C हमने क्यों लेबल किया था, राइट। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में स्टूडेंट्स 3 आइटम होती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। और यहां पे वो अमाउंट ऐड करने के बाद में हमारे पास में जो एक अमाउंट, एक फिगर आता है, फिर आता है हमारा लास्ट हेडिंग इस स्टेटमेंट का, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो भी यहाँ पे लिख के और उसको डबल एन करके क्लोज किया जाएगा। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट चाहिए, जो कि हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डायरेक्टली टोटली दे रखा है। ओपनिंग तो दे रखा है 30,000 का और क्लोजिंग दे रखा है आपको 80,000 का। तो ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 80,000। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 30,000, इसको ऐड किया तो हमारे पास में फिगर आएगा कितना, 80,000। और क्लोजिंग कितना दे रखा है, क्लोजिंग भी 80,000 दे रखा है। बस ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन। जब आपका नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करने पर जो अमाउंट आता है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल अगर आ जाए, इसका मतलब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। Here ends up this solution of a cash flow statement. I hope you all had enjoyed the class. किसी तरह का कोई क्वेरी या कोई डाउट है आप अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के कॉमर्स एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप के कॉमर्स एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप मुझे डायरेक्टली अपने क्वेरीज को लिख के पूछ सकते हैं। किसी भी रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो मिलते हैं हम लोग मंडे को, टुडे इट इज सैटरडे, सो कल हमारा ऑफ रहेगा। मिलते हैं हम मंडे को और एक नए कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए क्या आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, एवरी डे 9 PM प्राइम टाइम 9 PM पे मेरी क्लास होती है।
क्लास 12th अकाउंटेंसी टर्म 2 एग्जामिनेशन का 100% सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूँ. So just you need to do, stay tuned with K Commerce Academy. Thank you. Good night.